अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। देहो देवालय प्रोक्ता साजीव केवला शिवा तजेद अज्ञान निर्माल्यम सो अहं भावेन पूजयेता तजेद अज्ञान निर्माल्यम सो अहं भावेन पूजयेता। अंतःकरण निर्मल सोहम का फिर अधिकारी उपनिषद कह रहे हैं। तो श्रवण से अंतःकरण निर्मल, इतना आसान काम है। अब ब्रह्म प्रकाश अपना चल रहा है। कल हमने 64वां श्लोक लिया था कि 9वां चेतन व्यापक है, वही पिंड में जीव है और ब्रह्मांड में ईश्वर है। अब 10वें की बात करेंगे। असंग अब है 65 श्लोक आज चलेगा। असंग इसमें साक्षी 10वां ब्रह्म प्रकाश है जान, करे प्रकाशित सब जग को, ओम है उसका नाम। अब कहा 9 तो है 5 भूत 3 गुण, अष्टधा प्रकृति जड़। इसको चेतनता और सत्ता देने वाला चेतन भगवान शिव ने, ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर लिखा है कि वो हृदय के अंदर आकर के सारे में व्याप्त करके मस्तिष्क तक अंतर्यामी कहा उसको। जीव को अंतरात्मा भी कहा। अंतर्यामी आत्मा, अंतर आत्मा जो इसमें व्याप्त भी है। अब जो व्याप्त है उसका साक्षी है पीछे, उसको कहा आत्मा। सुनते जाओ। 9 के अंदर व्याप्त, 8 के अंदर व्याप्त 9वां, उसको हृदय में भी कहा और भगवान कृष्ण ने हृदय में कहा और भगवान शिव ने मस्तिष्क में कह दिया। वहाँ उन्होंने ये भी इशारा कर दिया। तो आपको भी बताया था हृदय और मस्तिष्क दोनों में चेतन का प्रतिबिंब एक साथ पड़ता है। तो अब ये जो 9 हो गए, ये जो देह में हृदय में है उसको अंतर आत्मा का, जीव कहा जो सुन रहा है। अब इसके पीछे जो जीव का प्रकाशक है उसको आत्मा कहा। आप साक्षी हो साक्षी हो साक्षी हो रोज सुनते हो, तो ये जो साक्षी है आपका मन वाले का, सुनने वाले का, पीछे प्रकाशक है साक्षी, उसको 10वां कहा। और वो 10वां एक शरीर का प्रकाशक नहीं है, ब्रह्मांड का प्रकाशक है। ये आपको अनुभूति होगी। धीरे धीरे बताएंगे ना कि अनुभव का ज्ञान लेना है। श्रवण गुरु से, मनन खुद का, निधिध्यासन के समय अनुभूति। ये काम चलेगा लाइन से, सीखना पड़ेगा और करना पड़ेगा। तो कहते जो अंतर आत्मा है उसको जीव का। ये आत्मा परमात्मा के ही नाम है। अंतरात्मा, फिर साक्षी है तो आत्मा, फिर साक्षी ब्रह्म है तो परमात्मा। कितना साधारण और सरल है ज्ञान। तो कहा ये जो 10वां है ये साक्षी है और साक्षी ब्रह्म है 10वां। ब्रह्म प्रकाश कहा ना आगे। ये जो 10वां साक्षी है आपकी मैं का भी पीछे प्रकाशक, जो सुषुप्ति को प्रकाशता है वो ब्रह्म है, व्यापक ब्रह्म प्रकाश है। वही प्रकाश स्वरूप है, उसको ब्रह्म कहा। एक देह में उसको आत्मा कहा और ब्रह्मांड में उसको परमात्मा कहा। आपको इसका साक्षात होगा, ये बात नहीं है। आपको अनुभूति का ज्ञान धीरे धीरे होगा और साक्षात हो जाएगा। ब्रह्म प्रकाश है 10वां जान, करे प्रकाशित सब। जब ये जो आत्मा है ना, मैं का प्रकाशक, ये सारे जगत को प्रकाशित करता है। और वेदों में उसका नाम है ओम।
ओम नाम है और हर मंत्र के साथ पहले ओम लगता है। अगर कोई यज्ञ में मंत्र के साथ ओम नहीं लगाता तो उसका अधूरा है, अपंग यज्ञ है। ओम को क्या कहा? मंत्र का सिर कहा। अगर सिर ही नहीं लगाया तो धड़ क्या होगा? जड़ होगा ना। देखो, इसलिए आज्ञा है। और मंत्र भी है एक उपनिषदों में। ये तो मुझे नहीं ध्यान किसने कहा, मुझे लगता है शिव ने कहा, फिर भी मुझे ध्यान नहीं है। मंत्र है कि जो वेदों में मंत्र के साथ ओम है वही उपनिषद का, उसी में साक्षात है। जो ओम लगाते हैं ना मंत्र में, वे यज्ञ करते हैं तो ओम लगाते हैं, उपनिषद के अंदर उसी का साक्षात है, ओम का ही। ओम में दो शब्द हैं, ओ और मैं। तो इस तरह ओम है परमात्मा का नाम। वेदों में मंत्रों के साथ जो लगाया जाता है, उपनिषद में उसका साक्षात कराया जाता है। देखो, इसलिए आपको बताएं, वेदों में उपनिषद श्रेष्ठ है और उपनिषदों में जो शंकर भगवान शिव की वाणी है वो श्रेष्ठ है। सारे है तो सारा कुछ श्रेष्ठ, लेकिन उनको शिव की वाणी को श्रेष्ठ का, कि जो ईश्वरी वाणी है उसमें शिव की वाणी, क्योंकि शिव जी ने साक्षात आकर के नारद जी को, उसको सुखदेव जी को 4 महावाक्य दिए थे। वहाँ से परंपरा चली है महावाक्य की। आपका और मेरा काम नहीं है ये शिव है आदि गुरु। देखिए, वहाँ से 4 महावाक्य सुखदेव जी को दिए गए। तो इस प्रकार कहा, ये ओम किसका नाम है? परमात्मा का। किसका? जो ब्रह्मांड का प्रकाशक है परमात्मा। वही परमात्मा एक शरीर में साक्षी है आत्मा। वही परमात्मा शरीर के अंतःकरण में अंतर आत्मा, जीवात्मा। कितना आसान है। और देह जड़ है, इसको देख लो। इसको भी देखेंगे कहाँ से आई है, इसको वहाँ मिला देंगे। ये मैं कहाँ से आया? जीव आत्मा की ओर चलो, आत्मा परमात्मा की ओर, बस घर पहुँच गए। तो ये कहा, ये ओम उसका नाम है। अभिन्न निमित्त, अब 66 श्लोक है। अभिन्न निमित्त उपादान कारण सृष्टि का एक ईश, वेदों में ओम कहलाया, घट में साक्षी जी। उसी बात को बोला गया है कि इस सृष्टि को, जो सृष्टि रह गई सामने, इसको बनाने वाला ईश्वर है। ईश्वर ने सृष्टि बनाई। अब यहाँ पर प्रश्न उठा, सृष्टि बनाते हैं तो उसके 3 कारण हैं। कोई भी वस्तु अगर हम बनाते हैं, कुम्हार मटके बनाता है, कसूरे बनाता है, प्याले बनाता है, बर्तन मिट्टी के बनाता है। 3 चीज़ें चाहिए। सुनार गहने बनाता है, 3 चीज़ें चाहिए। लोहार औजार बनाता है लोहे के, उसको भी 3 कारण। उस लोहार की सृष्टि के भी 3 कारण हैं। कौन सी 3 है? ईश्वर ने भी सृष्टि बनाई तो 3 है। अब पहले ये देखो, कुम्हार ने मटके बनाए। पहले बर्तन कुम्हार के मस्तिष्क में थे। मस्तिष्क में यूँ बर्तन नहीं रखे हुए थे, बर्तन के ख्याल था। उसको ख्याल आया, ऐसे मटका बनाऊं, ऐसे उसका मुंह बनाऊं, ऐसे उसका पेट बनाऊं, सुराही ऐसे बनाऊं, झावा ऐसे बनाऊं। पहले चिलम भी बनती थी मिट्टी की। तो जो सृष्टि त्याग की, पहले उसको ख्याल आया। ध्यान से सुनते जाओ, सुनने की बारी आएगी फिर आपसे। पहले उसको मस्तिष्क में ख्याल आया, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, पहले उठाए बर्तन,
वो बनाने वाले, वो चाक होता है ना जिस पे घुमाते हैं, फिर डंडा रखता है, वो फिर हाथ से ऐसे थपता जाता है और उसको आकार देता जाता है। उस चाक के ऊपर वो मिट्टी घूमती रहती है। देखा है कभी बर्तन बनाते कुम्हार को? तो अब वो जो चाक है, वो जो डंडे हैं, जो औजार हैं, एक वो कारण है बर्तन बनने के। अगर वो डंडा ना हो, चाक ना हो तो बर्तन नहीं बन सकते। एक कुम्हार है, एक वो बर्तन है, डंडे आदि जिससे बर्तन बनते हैं, एक कुम्हार खुद है, और एक मिट्टी है। 3 हो गई चीजें। मटके बनने के, मटके मिट्टी के बर्तन बनने के 3 कारण हैं। जो मटका है, जो चाक पर घुमा के बनाया गया आकार, उसको कहते हैं समवाय कारण। वो जो बर्तन है ना, उसके बनाने में काम आते हैं, उसको समवाय कारण कहते हैं। और जो मिट्टी है उसको उपादान कारण कहते हैं। समवाय कारण, उपादान कारण। और कुम्हार है निमित्त। कुम्हार ना हो तो भले बर्तन के लिए मिट्टी भी पड़ी रहे, चाक भी पड़ा रहे, डंडे भी पड़े रहे, पर बर्तन तैयार नहीं होंगे। 3 कारण हैं। जो बनाने में औजार हैं, मटके के बनाने में, मिट्टी के बर्तन बनाने में जो औजार हैं काम आते हैं, समवाय कारण। कुम्हार निमित्त कारण बनाने वाला, और मिट्टी उपादान कारण। मिट्टी के कारण मटके बनते हैं, अगर मिट्टी ना हो तो मटका तैयार नहीं होता। अब ये 3 कारण याद रखना। लेकिन यहाँ पर आपको बता दिया कि ईश्वर अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। कि ईश्वर को जब सृष्टि रचने बैठा तो कोई चीज उसको बाहर से लानी नहीं पड़ेगी। अब कुम्हार ने सृष्टि तैयार की, मटके दुकान पे पड़े और कुम्हार कुर्सी पर बैठा। समझ आ रही है? उससे अलग है। कुम्हार ने जो सृष्टि रची, वो मटके तो दुकान में सजाए हुए हैं, बर्तन तो दुकान में सजाए हुए मिट्टी के, पर कुम्हार कुर्सी डाल के अलग बैठा। लेकिन भाई बहनों, यहाँ ऐसा नहीं है कि सृष्टि रच करके ईश्वर कुर्सी पर कहीं बैठा है। उसने तो स्वयं बोल दिया, मैंने सृष्टि को रचा और बीच में बैठ गया। अभी बता दिया जो अंतरात्मा है उसको जीवात्मा कहते हैं। वही परमात्मा के नाम है तीनों, परमात्मा, आत्मा, अंतरात्मा। कितना स्पष्ट है ज्ञान। तो बताइए, यहाँ पर कह दिया कैसे ईश्वर ने सृष्टि बनाई। कहते 3 गुण ईश्वर में। ईश्वर कहते किसको है? माया उपाधि वाला चेतन। ईश्वर किसको कहते हैं? ईश्वर ब्रह्म को नहीं कहते, जहाँ माया क्या है उसके अंदर अव्यक्त है, प्रकट नहीं है, उसको ब्रह्म कहते हैं। संसारी भाषा में कहें तो उसको कुआरा कह दो, कुआरा कहते हैं। अब माया प्रकट गई, 2 हो गए, अर्धनारीश्वर। वहाँ उसको पति कह दिया, का मायापति, लक्ष्मीपति। तो यहाँ पर 2, माया प्रकट हुई। अब ब्रह्म कहते हैं जब सारे माया उसमें छुपी है, अव्यक्त है, बाहर नहीं। और ईश्वर कहते हैं उसी चेतन को जब माया उससे प्रकट हुई। तो माया को लेकर के, माया को लेकर के, शक्ति को लेकर के सृष्टि रचता है। तो 3 गुण है उसके पास शक्ति में, सत, रज और तम। तम का आपको भी बताया था, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अब ये सत, रज, तम, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये उससे प्रकट हुए, बाहर से नहीं लाया। परमात्मा की शक्ति प्रकट हुई, उससे प्रकट हुई। सागर से लहर प्रकट हुई, तो लहर में सागर का जल ही है,
ये माया प्रकट हुई, लहर प्रकट हुई, तो इसमें सारा व्याप 3 गुणों में चेतन है। तो तमोगुण का उसने क्या किया, रजोगुण का, सतोगुण का, ये उपादान कारण। उपादान कारण क्या है? 5 भूत और 3 गुण, अष्टधा प्रकृति उपादान कारण। और समवाय कारण रजोगुण। समवाय कारण माने जो ये उसके बर्तन थे, कैसे सृष्टि बनाता है? क्रिया। क्रिया किसकी है शरीर में? जो बर्तन बने तो कोई क्रिया तो होगी, क्रिया रजोगुण की। जो मिट्टी हुई वो किसकी? 5 भूत तमोगुण के। और जो रचा गया सृष्टि को, निमित्त कारण, वो उपाधि वाला, समष्टि बुद्धि वाला, ज्ञान वाला, विशेष ज्ञान वाला, जिसको ईश्वर कहा। ब्रह्म को नहीं कहा। ब्रह्म सृष्टि का रचने वाला कभी नहीं है। अभी जो नई किताब है इसमें साफ खोला गया कि ये भी अध्यास युक्त है। इतने अध्यास हैं जीव को, पता नहीं कैसे कृपा है गुरुदेव की कि इधर सारा कुछ समझ आती है बात आप सबके लिए। तो इस प्रकार ईश्वर अभिन्न निमित्त, मतलब आप ही है, अभिन्न निमित्त उपादान कारण। माने मिट्टी कहाँ से आई? कहते हैं ना मिट्टी के पुतले हैं, मिट्टी के पुतले हैं। तो ये मिट्टी कहाँ से आई? जो 5 भूतों की है, ये उससे प्रकट हुई, ईश्वर से। बनाया किसने? हाथ कहीं से नहीं आया। आपको पहले भी बताया था, रामचरितमानस के अंदर है, कर बिन कर्म करे विधि नाना। अंदर अपने आप क्रिया हो गई, अंदर से ही प्रकट हुआ राज। अंदर से वो 5 भूतों की मिट्टी, बनाने का आकार, और बनाने वाला निमित्त कारण कौन है? ईश्वर। 3 हो गए। उपादान कारण 5 भूत, वैसे 3 हैं पर अलग अलग बता दिए। और समवाय कारण जो बर्तन आदि थे वो क्रिया रजोगुण की, ठीक है। और सृष्टि को रचा सतोगुण से। सृष्टि को रचने वाला सदा चेतन है। निमित्त कारण क्या है? चेतन। और समवाय कारण और उपादान कारण जड़ प्रकृति। निकली कहाँ से? ईश्वर के, परमात्मा से प्रकट हुई। ईश्वर का की चेतन की उसको ताकत है। तो आपको एक और बात बता दें कि सृष्टि के अंदर 3 कारण हैं, जिसमें निमित्त कारण बनाने वाला आज भी चेतन है। चाहे फैक्ट्री बनाए, चाहे कपड़े बनाए, चाहे बर्तन बनाए, कोई चीज़ बनाएगा, निमित्त कारण चेतन है और बाकी उससे भिन्न है। पर सृष्टि बनाते वक्त निमित्त कारण ईश्वर है, पर जितनी सृष्टि है ये उससे भिन्न नहीं है, ये उसी से प्रकट। कल आगे लेंगे। ओम पूर्णमदा